पता है ज़िंदगी में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो बस जीते हैं, दूसरे जो अपने काम से दुनिया जीत लेते हैं। तुम कौन से वाले हो? क्या तुम्हारा काम बोलता है? माइकल जैक्सन को जानते हो? नाम तो सुना ही होगा, पर क्या उसकी वीडियो पहली बार देखी थी कि कोई डांस वीडियो देख ली? हो सकता है तुम में से देख ली हो किसी ने, लेकिन मैं बताता हूँ कि तुमने उसके बारे में कैसे सुना। या तो तुमने किसी सॉन्ग में सुना होगा उसके बारे में, या तो किसी बॉलीवुड फिल्म में सुना होगा, या तो किसी आसपास के रिश्तेदार के मुंह से सुना होगा माइकल जैक्सन के बारे में। भले ही तुमने कभी सर्च ना किया हो कि माइकल जैक्सन कौन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को उसका नाम पता है। भले वो जानते ना हो कि माइकल जैक्सन एक्चुअल में है कौन। मैं तुमसे पूछता हूँ, माइकल जैक्सन कौन है? सिंगर है? डांसर है? सॉन्ग राइटर है? ना, ही वॉज अ लेजेंड। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। भले ही ढंग से तुमने माइकल जैक्सन को कभी जाना ना हो कि वो है कौन, लेकिन उसका नाम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम बोलता था, उनकी लेगेसी थी। 25 जून 2009 को जब उनकी डेथ हुई थी, तब पता है कम से कम 250 करोड़ लोगों ने उनका फ्यूनरल लाइव देखा था। और तब के समय में तो इंटरनेट भी नहीं था। सोचो क्या फ़ैन फॉलोइंग रही होगी उस बंदे की। काफ़ी सारे इंडियन लड़के उनका मजाक बनाते हैं कि वो गे था, वो लड़की जैसा दिखता था, वो ये था वो था। पर पता है, जिसकी बराबरी नहीं हो सकती उसकी बुराई शुरू हो जाती है। देखो यार, मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा हिस्सा कवर करने वाला है। ये वर्क इज़ योर सेकेंड लाइफ पार्टनर माई फ्रेंड। पहला वो जिससे तुम शादी करते हो, पसंद से या नापसंद से, और तुम्हारा काम। घर पे रहते हो तो लाइफ पार्टनर रहता है, बाहर रहते हो तो तुम्हारा काम रहता है। तुम लाइफ की ऐसी ऐसी स्टेजेस से गुजरोगे जहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे अपने नहीं होंगे, तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा उस समय, लेकिन उस समय सिर्फ तुम्हारा काम होगा। फेम मनी कमाना है तो तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। ज़िंदगी में किसी और चीज़ पे ध्यान दो या ना दो, अपने काम पे ज़रूर ध्यान दो, चाहे आसपास कितना भी कुछ हो रहा हो। भाषा में बोला जाए तो तुम्हारा काम तुम्हें सब कुछ देता है। वो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की पावर देता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं नीचे के नीचे रह जाते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ये होता है क्वालिटी वर्क। कुछ लोग नॉर्मल काम करते हैं, कुछ लोग उसी नॉर्मल काम में थोड़ी क्वालिटी ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रमोशन हो रही है, उनका वो सब कुछ पा रहे हैं जो उन्हें पाना था। लेकिन वहीं अगर तुम वहीं नॉर्मल सा काम करते रहोगे, आई मीन कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है करने में, बस कर रहे हो, भुगत रहे हो, तो वो भी एकदम टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है उससे भी। जैसे तुम्हारे और तुम्हारे लाइफ पार्टनर में अगर नहीं बन रही है तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। वैसे ही अगर तुम्हारे अपने काम के साथ नहीं बन रही है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है तुम्हारे सर पे भार झोंक दिया गया है कि हमसे नहीं हो रहा है, बस हटा लो इसे। उसे करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन तुम उसे छोड़ तो पाओगे नहीं क्योंकि तुम्हारी मजबूरी होगी। इसीलिए पैशनेट अबाउट योर वर्क, जो करो उसमें एकदम डूब जाओ। वो तुमसे अच्छा कोई करना ही नहीं चाहिए, ऐसा करो उस काम को। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम एक इंजीनियर हो, ये चीज़ें अप्लाई करके तुम अपने काम में ख़तरनाक वाला इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। पहली चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा वो है लोनलीनेस, ये कह लो सॉलिट्यूड। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में एक बारीक लाइन का अंतर होता है। लोनलीनेस का मतलब होता है कि तुम्हें सही में अकेलापन लग रहा है, और सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि तुम्हें अकेलेपन से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आई मीन तुम अकेले में भी अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास खुद की कंपनी है। अगर ये तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारे पास एक गॉड गिफ्ट है, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग खाली समय काट ही नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो अपने साथ में खाली बैठ ही नहीं पाते हैं। या तो वो इधर कॉल करेंगे, या तो अपने इस दोस्त को बुलाएंगे, या तो कहीं बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अकेले उनसे नहीं रह जाता यार। उन्हें कह दो कि वो अकेले वॉक पे चले जाएं, उसमें भी वो म्यूज़िक सुनने लगेंगे। आई मीन ये क्या है? कभी जाके बाहर ऑब्जर्व करो। इस चीज़ को तो तुम्हें आदत डालनी ही पड़ेगी कि तुम्हें अकेले रहना आना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम बाहर पढ़ने के लिए जाओगे या बाहर जॉब करने के लिए भी जाओगे, तब वहाँ पे सिर्फ तुम होगे, तुम्हारा काम होगा। ये चीज़ तुम्हें आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। और याद रखना, जो लोग अकेले होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत चलता है। भले ही वो दिखा ना पाते हो उतना, लेकिन उनका दिमाग बहुत चलता है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो दुनियादारी से तुम्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तुम ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हो, तुम बोलते कम हो, तुम बाहर की चीज़ों से ज़्यादा सीखते हो। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्हें अपने ख़तरनाक आइडियाज़ अकेले में ही आए हैं। जैसे निकोला टेस्ला को ले लो, स्टीव जॉब्स को ले लो,
कैरेक्टर का आयरन मैन। आई मीन उसके एक सीन में उसने जारविस होता है, वो कहता है कि सर आप 72 घंटों से सोए नहीं है। निकल कर क्या कर रहे हो? पता है ना क्या किया है? वहां नीचे मेरा खून है, साफ करो उसे अभी। सर, मैं आपको याद दिला दूं कि आप पिछले 72 घंटों से सोए नहीं हैं। मतलब देख रहे हो पागलपंती की सारे हदें पार हैं। 72 घंटों से बंदा सोया नहीं है, दिन रात लगा पड़ा है, उसे कुछ मतलब ही नहीं, उसे एकदम बोझ जैसा नहीं लग रहा, वो बस घुसा पड़ा है। बस यही चीज़ तुम्हें चाहिए, यही चीज़ तुम्हारे काम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। और मैं एक बड़ी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बैलेंस रूटीन से बैलेंस आउटपुट मिलता है। अगर अनबैलेंस आउटपुट लाना है तो अनबैलेंस रूटीन बनाना पड़ेगा। इससे मेरा क्या मतलब है, तुम सुबह उठते हो, तुम जिम जाते हो, तुम नहाते धोते हो, तो तुम देखोगे कि तुम एक बैलेंस आउटपुट पर ही पहुंच पा रहे हो। मतलब तुम अपने काम में वो क्वालिटी ऐड नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें कुछ अनबैलेंस करना है तो कुछ समय के लिए तुम्हें अपने काम में ही घुसना पड़ेगा। फालतू काम वाले चीज़ें हैं ना, वो सब छोड़ने पड़ेंगे। फेम मनी कुछ चाहिए ना ज़िंदगी में, इसलिए तुम्हें कुछ अनबैलेंस करना पड़ेगा, तो एक चीज़ में पूरा घुसना पड़ेगा, लाइक आयरन मैन।